1 अप्रैल को हुए सीरिया में इजरायली हमले के बाद इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का तनाव इतना बना हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि कभी भी युद्ध भड़क सकता है। वैसे इस समय तो दोनों देशों के बीच शब्दों का जंग चल रहा है, जिस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा कि सीरिया में मौजूद हमारे दूतावास पर यह हमला ऐसे था जैसे हमारी धरती पर हमला हुआ हो। जिन ताकतों ने ये कदम उठाया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और सजा जरूर मिलेगी। अब ईरान के सुप्रीम लीडर की इसी धमकी का पलटवार इजराइल ने भी धमकी देकर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर ईरान अपनी धरती से हमला करता है तो इजराइल जवाब देगा और ईरान के अंदर जाकर हमला करेगा। ऐसे में दोस्तों ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान के विदेश मंत्री जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकाल रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी कुछ बड़ा कांड हो सकता है। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि इजराइल और ईरान में से किसकी मिलिट्री सबसे ज्यादा पावरफुल है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इजराइल और ईरान की फौज के बारे में। दोस्तों इजराइल के पास जहां 1,73,000 एक्टिव सैनिक हैं, तो वहीं ईरान के पास करीब 5,80,000 एक्टिव सैनिकों की संख्या है। इसके अलावा इजराइल के पास 4,70,000 रिजर्व सैनिकों की संख्या है, तो वहीं ईरान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या मात्र 3,50,000 है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी देश की एक्टिव सैनिक वह सैनिक होते हैं जो सेना में ड्यूटी करते वक्त किसी भी जगह तैनात होते हैं और कभी भी युद्ध जैसे हालात आ जाते हैं तो इन्हीं एक्टिव सैनिकों को तुरंत युद्ध के लिए मोर्चे पर भेज दिया जाता है। जबकि रिजर्व सैनिक वो सैनिक होते हैं जिन्होंने आर्मी में कभी भी जॉब किया होता है। ये वो सिविलियन भी हो सकते हैं जिन्हें आर्मी की ट्रेनिंग मिली होती है। ऐसे में दोस्तों किसी भी युद्ध के दौरान जब किसी देश को लगता है कि सैनिकों की संख्या बहुत कम पड़ रही है, तब वह देश अपने तुरंत रिजर्व आर्मी को यानी उन लोगों को जिन्हें सेना की ट्रेनिंग मिली है उन्हें तुरंत फौज में भर्ती कर मोर्चे पर भेज देता है। यही कारण है दोस्तों कि आप देखेंगे कि इजराइल के पास रिजर्व आर्मी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इजराइल अपने लगभग हर एक युवा नागरिक को सेना की ट्रेनिंग देता है, जिसके चलते इजराइल के लगभग अधिकतर युवा नागरिक इजराइल के रिजर्व आर्मी जैसे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईरान के पास जहां 2,20,000 की संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, तो वहीं इजराइल के पास मात्र 35,000 की संख्या में पैरामिलिट्री के जवान हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी देश का पैरामिलिट्री फोर्स उस देश की मुख्य सेना का हिस्सा नहीं होता, यानी पैरामिलिट्री फोर्स सेना की तरह बॉर्डर पर युद्ध लड़ने के लिए तैनात नहीं होते, बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पुलिस जैसा फोर्स होता है जो राज्य सरकार और राज्य की पुलिस के साथ मिलकर देश के भीतर कानून व्यवस्था का पालन करवाने के लिए केंद्र सरकार की मदद करता है। यानी किसी देश के भीतर कहीं दंगा या बवाल मच जाता है तो सबसे पहले वहाँ की राज्य पुलिस उसको नियंत्रण करने की कोशिश करती है, और जब राज्य पुलिस से नियंत्रण नहीं हो पाता है तब उस देश की सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पैरामिलिट्री फोर्स को उस राज्य की पुलिस की मदद करने के लिए यानी उस बवाल को कंट्रोल करने के लिए अपने पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती करता है। इसीलिए दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि इजराइल के पास बहुत कम संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, क्योंकि इजराइल एक बहुत छोटा देश है जिसकी आबादी मात्र 90 लाख ही है। इसीलिए 90 लाख की जनसंख्या वाले देश के भीतर कानून का पालन करवाने के लिए इजराइल के पास मात्र 35,000 पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। लेकिन दोस्तों ईरान के पास तो 9 करोड़ की आबादी है, इसीलिए इजराइल के मुकाबले में ईरान के पास तो करीब 5 लाख से अधिक पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं। लेकिन दोस्तों इजराइल और ईरान के बीच एक्टिव सोल्जर्स, रिजर्व आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्स का कितना भी अंतर हो, सच्चाई यह है कि इजराइल और ईरान का बॉर्डर मिलता ही नहीं है, और जब बॉर्डर ही नहीं मिलता तो इजराइल और ईरान की फौज आपस में कभी भी सीधी लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों ईरान जमीनी युद्ध में इजराइल पर बाजी मार सकता है, क्योंकि ईरान ने बहुत शातिर तरीके से इजराइल के अगल बगल के देश में इजराइल से लड़ने के लिए कट्टरपंथी संगठनों को सपोर्ट करता रहता है। इजराइल के बगल के गाजा पट्टी में मौजूद हमास और इस्लामिक जिहाद को ईरान ही रॉकेट जैसे घातक हथियारों का सपोर्ट करता है, जिसकी मदद से अक्सर गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमले होते रहते हैं। इसके अलावा इजराइल के उत्तर में मौजूद लेबनान में हिजबुल्लाह नाम का एक पावरफुल कट्टरपंथी संगठन मौजूद है, जिसको ईरान पीछे से हथियारों की सपोर्ट करता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ईरान के समर्थन वाले जितने भी कट्टरपंथी आतंकी संगठन हैं, अगर ये इजराइल के साथ एक साथ युद्ध लड़ने लगे तो ये सभी कट्टरपंथी संगठन चारों तरफ से इजराइल को इतना परेशान कर देंगे कि इजराइल युद्ध भी हार जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में जब इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई शुरू किया तो तुरंत अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्धपोत पनडुब्बी और एयरक्राफ्ट कैरियर को ईरान के बगल के समुद्र में खड़ा कर दिया, ताकि ईरान के पाले गए कट्टरपंथी संगठन इजराइल पर कहीं भारी न पड़ जाए। अब दोस्तों हम बात करते हैं इजराइल और ईरान की एयरफोर्स की ताकत के बारे में। देखिए दोस्तों, इजराइल और ईरान का बॉर्डर नहीं मिलता, जिसके चलते इजराइल और ईरान की एयरफोर्स की भूमिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों में से अगर कोई एक देश दूसरे पर हमला करना चाहेगा तो उसको हर हाल में एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों ईरान के पास टोटल 551 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से मात्र 186 एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर फाइटर जेट्स बहुत पुराने हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल जैसे छोटे देश के पास 612 की संख्या में एयरक्राफ्ट हैं,
जिनमें से तो 241 फाइटर जेट्स हैं और इनमें से करीब 36 की संख्या में इजरायली एयरफोर्स के पास दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट अमेरिकी F-35 है, जो दुश्मन के रडार पर दिखाई ही नहीं देता। देखिए दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका से ईरान को समय समय पर ठोकने के मकसद से ही इस फाइटर जेट्स को खरीदा था और कई बार इजराइल ने ईरान को इस F-35 की मदद से ठोक चुका है। इस बार जो सीरिया में हमला हुआ था, उस हमले को इजराइल के F-35 ने ही अंजाम दिया था। ऐसे में दोस्तों निष्कर्ष ये है कि इजराइल भले ही आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से ईरान से छोटा देश है, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायली एयरफोर्स आज के समय में इतना ताकतवर है कि इजराइल जब चाहेगा तब अपने लड़ाकू विमानों की मदद से ईरान में घुसकर ईरान के शहरों में तबाही मचा सकता है। लेकिन ईरान अगर ऐसा चाहे तो उसके पास कोई ऐसा एडवांस फाइटर जेट्स नहीं है जो इजरायली एयरफोर्स को हराते हुए इजराइल में घुसकर हमला कर सके। इसके अलावा ईरान के अगल बगल के अरब के देशों में अमेरिका की मिलिट्री मौजूद है, जो हर वक्त ईरान की गतिविधियों पर नजर रखती है। कभी भी अगर ईरान का फाइटर जेट्स इजराइल पर हमला करने के लिए बाहर निकलेंगे, अमेरिका को यह तुरंत पता चल जाएगा। ऐसे हालात में या तो अमेरिका ईरान के उन फाइटर जेट्स को मारकर वहीं पर गिरा देगा, या अमेरिका इजराइल को यह तुरंत बता देगा कि ईरान के फाइटर जेट्स ईरान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वैसे हालात में इजराइल के एडवांस फाइटर जेट्स ईरान के फाइटर जेट्स को इजराइल के बॉर्डर के बाहर से ही मार भगा सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं इजराइल और ईरान की नेवी के बारे में, क्योंकि नेवी के मामले में ईरान इजराइल से ताकतवर देश है। ईरान के पास जहां करीब 101 की संख्या में युद्धपोत हैं, तो वहीं इजराइल के पास मात्र 67 की संख्या में जंगी जहाज हैं। इसके अलावा जहां ईरान के पास 19 पनडुब्बियां हैं, तो वहीं इजराइल के पास मात्र 5 ही पनडुब्बियां हैं। लेकिन ईरान की नेवी के इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी ईरान की नेवी इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि ईरान के अगल बगल के समुद्र में अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक युद्धपोत और घातक पनडुब्बियों को तैनात कर रखा है। ऐसे में अगर ईरान का कोई भी पनडुब्बी इजराइल पर हमला करने के लिए निकलेगा, तो उसी वक्त अमेरिका की पनडुब्बी या अमेरिका का जासूसी जहाज को यह पता चल जाएगा कि ईरान की पनडुब्बी इजराइल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही है। और मान लीजिए कि इजराइल के पास ईरान की पनडुब्बी पहुंच भी जाती है, तब भी ईरान की पनडुब्बी इजराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि इस समय इजराइल के अगल बगल के समुद्र में अमेरिका ने अपने सबसे घातक युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और पनडुब्बियों को इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर रखा है। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ईरान के पास आर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ईरान और इजराइल का बॉर्डर नहीं मिलता, और अगर ईरान की नेवी मजबूत है तो अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में लगा है, तो फिर सवाल ये है कि ईरान के संभावित हमले को लेकर इजराइल और अमेरिका इतना टेंशन में क्यों है। तो देखिए दोस्तों, इजराइल के मुकाबले में ईरान की आर्मी और एयरफोर्स भले ही कमजोर हो, लेकिन इस समय ईरान के पास इतने ताकतवर मिसाइल और ड्रोन्स हैं कि ईरान जब चाहेगा तब अपने मिसाइल या ड्रोन से हमले करके इजराइल में तबाही मचा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इजराइल की बर्बादी के नियत से ही ईरान ने अपने मिसाइल को निर्माण किया है। यहाँ तक कि इजराइल को नक्शे से मिटाने के नियत से ही इस समय ईरान हर वक्त परमाणु बम को बनाने में लगा है। इसके अलावा ड्रोन्स के मामले में ईरान इतना आगे निकल चुका है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई में रूस जैसा ताकतवर देश जो हथियार बनाने के मामले में अमेरिका को टक्कर देता है, वह रूस भी ईरान से ड्रोन खरीदकर यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा है। असल में दोस्तों इजराइल और अमेरिका की चिंता ईरान के पाले गए कट्टरपंथी संगठन और ईरान के ड्रोन या मिसाइल से होने वाले हमले को लेकर है, क्योंकि ये दोनों देश जानते हैं कि ईरान के पास ऐसी घातक मिसाइल और ड्रोन्स हैं जो इजराइल के शहरों में तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन अपनी एक पावरफुल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के चलते इजराइल ने अपने मिलिट्री को बहुत ताकतवर बनाया है, जिसके चलते ईरान कभी भी इजराइल से एयरफोर्स और नेवी के दम पर लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन ईरान के मिसाइल, ईरान के ड्रोन और ईरान के कट्टरपंथी संगठन जो इजराइल के आसपास के देशों में मौजूद हैं, ये ईरान के इजराइल के खिलाफ सबसे पावरफुल हथियार है। ऐसे में आप देखिएगा, अगर ईरान इजराइल को जवाब देता है तो ईरान कभी भी अपना एयरफोर्स और नेवी का इस्तेमाल करके इजराइल को जवाब नहीं देगा, बल्कि ईरान इजराइल पर या तो मिसाइल हमला करेगा या तो ड्रोन हमला करेगा, नहीं तो अपने पाले के कट्टरपंथी संगठनों से हमला करवाएगा।